देखिए, आज आज थर्ड थर्ड वार के बारे में कुछ बात करते हैं। ये कंडीशन है थर्ड वार का कि तीसरा जो विश्व युद्ध है, पूरा वर्ल्ड जो है इस पे चिंतित है। ठीक है, पूरा विश्व जो है इस पे चिंताजनक की बातें कर रहा है। आज अगर कहा जाए तो इंसान से ज़्यादा बुद्धिजीवी इस दुनिया में कोई नहीं है। और इसी को अगर दूसरे रूप में अगर देख लिया जाए तो इंसान बुद्धिजीवी के साथ साथ वो अपना इतना इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस हथियार बना दिया है कि वो अपने आप में एक पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर कर लिया। जैसे आप देखिए, ईरान और इजराइल में ये लड़ाई चल रही है। ठीक है, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है और बहुत सारे 7 देशों में ये इस तरह से एक दूसरे पर वार जो है चलना शुरू हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, आज परमाणु बम के बारे में बार बार एक दूसरे को वार्निंग देते हैं। ठीक है, हम परमाणु बम छोड़ देंगे या कुछ मिसाइलें दाग देते हैं। ठीक है, मिसाइलों के द्वारा परमाणु बम छोड़ दिया जाता है। तो सोचिए कि परमाणु बम कितना घात। अभी तो परमाणु बम कुछ भी नहीं, थर्ड क्वालिटी का है। अभी तो नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, सोचिए, जो आग का बवंडर पैदा कर देता है, जो आग का बाउंडर पैदा कर देता है। तो सोचिए, कोई भी देश एक दूसरे देश से कमजोर नहीं है। तो आप इंसान को ही क्यों मारना चाहते हैं बताइए? पूरे वर्ल्ड के इंसान को आप पूरा मतलब इस दुनिया से इंसान के अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं। तो बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मूर्ख हुआ कि नहीं हुआ? अपने ही अस्तित्व को मिटाना चाह रहा है। ये वर्ल्ड वार जो कर रहा है, मान लीजिए आज परमाणु बम डाला, कल हाइड्रोजन बम, कल नाइट्रोजन बम, ये सब अगर डालने का या अगर एक दूसरे पर वार करना शुरू करता है तो टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी नहीं है। जब सारे लोग के पास एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो बताइए वो पूरा वर्ल्ड जो है जल के खाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा इंसान का जो है इंसानियत पूरा जीरो हो जाएगी। पूरा जैसे कहा जाए तो इसके पहले डायनासोर जो था, सोचिए, डायनासोर ये पूरा इस पृथ्वी पर कभी राज करता था। ठीक है, लेकिन उसका भी धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो गया, लुप्त हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मानव खुद अपना अस्तित्व, अपना जीवन खुद पृथ्वी से समाप्त करना, सोचिए, अगर 30 वर्ष, अगर परमाणु बम जहाँ छूटता है वहाँ 30 वर्षों तक, ठीक है, बच्चे अंडे के पैदा होते हैं, उनका आनुवंशिकता लक्षण डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इतना मतलब उसकी वो पूरा जो जमीन से ऑक्सीजन नाम की चीज खत्म हो जाती है, जमीनें ऊसर हो जाती हैं, वहाँ जो है बहुत दूर दूर तक एक तिनका भी नहीं उगता है। ठीक है, आप समझिए बात को। जब इस तरह से अगर पूरा वर्ल्ड में अगर इस तरह होगा, कौन बचेगा? और बचेगा भी तो क्या कर लेगा बताइए? किसकी कीमत क्या होगा? चाहे वो क्रिप्टो हो, रुपया हो, डॉलर हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, यूरेनियम हो, कुछ भी हो, क्या करेगा बताइए? इसलिए हम आप सभी लोगों से, पूरे वर्ल्ड के जो शिखर के नेताएं हैं, जो शिखर के अपने आप को समझते हैं कि मैं मानव में सबसे महान मानव हूं, ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि पूरे वर्ल्ड में अगर शांति बना के रखें, एक शांति से, ये जो नेचुरल से अगर लड़ने, प्राकृतिक से लड़ने की जो क्षमता है, जो नई वायरस आ जाते हैं, उनसे अगर लड़ने के लिए आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो बहुत बेटर होगा। लेकिन आप अपना ऐसा हथियार डालना है, ऐसा हथियार बना रहे हैं, मैं गारंटी से बोलता हूँ, ठीक है, कि जो आप किसी तरह से जो आप क्रिटिकल बनाते चले जा रहे हैं, जो मिसाइल हो, राफेल हो, या टेक्नोलॉजी का जितने भी राइफल, रिवॉल्वर या तोपें, या जो भी कुछ, चाहे बड़े परमाणु बम की गोली ही अगर निर्मित करके अगर गोली बनाते हैं, तो आप किसको मारेंगे बताइए? आप आम जनता को मारेंगे। इस पृथ्वी से आप इंसानियत को खत्म कर देंगे, उससे आपको क्या मिलेगा? अरे ये समझ ले, अगर इंसानियत है, जैसे देखिए एक दूसरे को कैसे डराना चाहते हैं। जैसे पार्टियां, जैसे गांव में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं,
कि जब गांव में एक दूसरे से झगड़ा होती है, ठीक है, तो कहता है आप झगड़ा हो गया हमारे रास्ते से मत जाना, ठीक है। अब हमारे खेत में तुम्हारा अगर कोई भी छेरी गोरू चौवा अगर आ जाएगा तो समझ लो हम बख्शेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को, इसीलिए लोग कहते हैं भाई ठीक है जाने दो, उनसे हम थोड़ा नहीं लड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये इसमें भी कोई कह रहा है कि हम कच्चा तेल बंद कर देंगे, ठीक है, तो बताइए कितने देश प्रभावित होंगे, ठीक है। पेट्रोलियम का हो गया, डीजल का हो गया, ठीक है। और एक दूसरे से आयात निर्यात अगर बंद कर दिया जाए, एक दूसरे से एक लोग दूसरा देश से अगर भड़क जाए तो आयात निर्यात बंद हो जाएगा, तो बताइए सारे लोग पे के ऊपर प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से, पूरे वर्ल्ड के जितने भी शिखर के नेता हैं, आप लोग से विशेष विनती प्रार्थना है कि ये एक शांति बना के रखें और इस चीज से एकदम निजात पा जाएं। भाई भाई से, इंसानियत से प्यार करें तो बेटर है। एक दूसरे को मार के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आपको बहुत बड़ा अगर प्रोत्साहन, बहुत बड़ा वर्ल्ड में अपना नाम वो करना चाहते हैं तो अपने आप को विकसित कीजिए। एक सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं सस्ता कीजिए, हर अच्छे से अच्छे खोज में लगिए, जिससे कि आपका और आपके कंट्री का हमेशा जो है, ठीक है, कि गौरव ऊंचा होता रहेगा, आपका मान सम्मान स्वाभिमान सब ऊंचा होता रहेगा। कल के टाइम में मान लीजिए टेक्नोलॉजी को आप बताने में बहुत आगे हो गया, कल के टाइम में टेक्नोलॉजी अगर बंद कर दें, एक दूसरा देश प्रभावित हो जाए, टेक्नोलॉजी बंद कर दिया जाए, सैटेलाइट बंद कर दिया जाए, उसके मशीनों को जो पृथ्वी पर उसको ध्वस्त कर दिया जाए, उस सैटेलाइट का क्या मतलब बताइए। उस सैटेलाइट का क्या मतलब, पूरा अस्त व्यस्त अगर आप कर देंगे, जो भी कुछ अगर नुकसान कर देंगे, ठीक है, तो पूरा जो है कि जहाँ विकसित की तरफ जाते रहेंगे वो डूब जाएगा, ठीक है, वो सारा चीज जो है डूब जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से, पूरे वर्ल्ड के जो शिखर के नेता हैं और जो महान भाव लोग हैं, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड को चलाते हैं, आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि अपना हथियार डालना बंद कर दें, ठीक है, अपना हथियार जो डाल दें, ठीक है, और ये सब जो है लड़ाई जितना भी कुछ है उसको बंद करें तो बहुत अच्छी बात है। ये इसमें बहुत आप लोग का मान सम्मान स्वाभिमान कहीं कुछ नहीं नुकसान होगा, ठीक है। बस